वेरिएबल, ये हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है। अब ये जनरल फॉर्म लिखा है मैंने, इसमें ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने 3 डिफरेंट जनरल फॉर्म लिखे हैं ताकि आपको पता चले कि अलग अलग, ये तो हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसमें कितना वेरिएबल है, इसमें ये एक्स वेरिएबल है, इसमें x and y is variable, उसमें x, y and z is variable। अगर x वेरिएबल है तो a और b क्या है, a और b, a and b is constant number, a and b is constant number। इसमें a, b and c is constant number। इसमें a, b, c and d is constant number। इसका मतलब वेरिएबल एक ऐसा वैल्यू होता है जो चेंज हो सकता है और कांस्टेंट नंबर की वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको नंबर की फॉर्म में लिखता हूँ, इसको मैं लिख दिया, अगर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 5 है, तो a 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a 3 लिया है, b 5 है, c 6 है। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, a के बदले 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हियर a को 3 ले रहा हूँ, b को 5, c को 6 और d को 7। तो 3a प्लस 5, यहाँ पे 3x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने आपको इस जनरल फॉर्म को नंबर फॉर्म में लिख के दिखाया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जनरल फॉर्म और नंबर फॉर्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर एक वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट नंबर है, जैसे ये नंबर इसके जैसे दिख रहा है, इसका मतलब इसका ये दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल फॉर्म वी आइडेंटिफाई दिस नंबर्स कि ये कितने वेरिएबल्स है इसके अंदर। जैसे ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। बट हमारे क्वेश्चन में कितना है, हमारे क्वेश्चन में हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल्स। तो हमें दिस इज फॉर अस ax plus by plus c is equal to 0, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। मैंने ये और ये एक आपको एक आइडिया के लिए बताया कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल भी होता है, 3 वेरिएबल भी होता है और आगे भी होता है, बट हमें सिर्फ यही पढ़ना है। तो ये जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी। हमने 3 वेरिएबल्स देखे, मतलब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल देखा, 2 वेरिएबल देखा, 3 वेरिएबल देखा। हमारे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है, इसीलिए हम 2 वेरिएबल्स पे स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने 2 वेरिएबल को यहाँ लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब आपको इसमें पता है कि a, b और c क्या है, रियल नंबर है, कांस्टेंट है, और x और y वेरिएबल्स है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एन इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन कंटेन्स 2 वेरिएबल्स। तो इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक x है, एक y है। इक्वेशन कंटेन्स 2 वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। मतलब 2 वेरिएबल्स की जो डिग्री है, ये दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, तब जाके वो हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि डिग्री 1 है और इसमें 2 वेरिएबल है, इसके लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसे कहा जाता है। अगर आपको इसमें पावर दिख रहा है, पावर अगर कुछ नहीं होता है तो वो 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ x इक्वल टू 0 दैट इज 1, x के ऊपर किसी भी वेरिएबल या किसी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। x पे 1 लिया तो दैट इज गोइंग टू बी x ओनली, x स्क्वायर इज x स्क्वायर। इसमें पावर 0 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है। तो x की पावर जब 0 लिया था तो कितनी हुई, 1 हुई। x की पावर जब 1 लिया तो x हुआ,
जस्ट बिकॉज द पावर ऑफ x का पावर जब 1 होता है x आता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते ही नहीं है. बिकॉज if I write ax1 plus by plus 1 plus c is equal to 0, आंसर हमें वही मिलेगा. आंसर हमें मिलेगा ax plus by plus c is equal to 0. ओके, मतलब यहाँ पे पावर है बट हम लिखते नहीं है बिकॉज मीनिंग चेंज नहीं होने वाला. तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं. ये जनरल फॉर्म है. इसमें a और b c रियल नंबर है जिसमें a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a और b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. अगर मान लो मैंने a 0 ले लिया तो 0 मल्टीप्लाई बाय x 0, तो वहाँ पे तो x तो चला जाएगा, तो वेरिएबल एक ही बचेगा. इसीलिए a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. अब ये मैंने कुछ इक्वेशंस दिए हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई इज दिस इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट. If you are able to solve this, it means you have understood the concept of linear equation into a variable. Concept means you will be able to at least realize कि आपको identify करने आ गया है कि नहीं. अगर इतना solve हो पा रहा है तो आप भी try करो और आपके साथ मैं भी solve करता हूँ. ये 4m plus 3n is equal to 12. ये अगर हम इस equation को मैं इससे match कर रहा हूँ तो m और m here m और n क्या है? दो वेरिएबल है. इसकी पावर कितनी है? m की पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है. मतलब ये लीनियर इक्वेशन है. इसको उसको अगर आप मैच करके देखो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 4 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 12 है. इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो 4m plus 3n minus 12 is equal to 0. मैटर नहीं करता कि साइन क्या है, साइन मैटर नहीं करता. सेकेंड वाला, इसमें पावर क्या है? पावर बोलो या डिग्री बोलो? डिग्री इज 2, दैट इज व्हाई दिस इज नो. हियर √2x is equal to √5y is equal to 16. अगर टू मेक इट इजी, अगर मैं इसको इजी करूँ, सो हाउ आई विल राइट 2/1 वेरिएबल पावर के फॉर्म में x प्लस माइनस है. हियर -5 √y is equal to 16. इसके फॉर्म में लिखा जाए तो 16 को अंदर ले लिया, -5 यहाँ पे हमारी वैल्यू √2 है. √2 उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. बट व्हाट वी रिक्वायर्ड इज कि दो वेरिएबल है. यस, x और y दो वेरिएबल है. x और y की पावर 1 है, पावर 1 है. तो इसका मतलब ये और ये दो सेम है. स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी सेम है. दैट इज व्हाई ये वेरिएबल है. इसमें से a और b 0 नहीं होना चाहिए था. यहाँ पे a का वैल्यू 0 दिया है, इसका मतलब ये नो नहीं है. 0.3x मैटर नहीं करता कि 0.3 हो या √2 हो, बिकॉज a b c आर रियल नंबर. √2 इज रियल नंबर, 0.3 इज अ रियल नंबर. 0 नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. तो दैट इज व्हाई दिस इज नो. यहाँ पे आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल फाइंड डिफिकल्ट. अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो 4x रेज़ टू -1, जब ये x को ऊपर लिखना होता है तो -1 हो जाएगा. 5y रेज़ टू -1 -4 इज इक्वल टू 0. ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ट्राई की है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, बट यहाँ पे x रेज़ टू -1 है, यहाँ पे y रेज़ टू -1 है. बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू x का पावर 1 होना चाहिए और y का पावर 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे ये नो आएगा बिकॉज पावर इज -1. 4xy -5 है. यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ लिखा हुआ है, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी. यहाँ पे हमें एक वेरिएबल यहाँ पे 2 है, इसकी वजह से ये नो है. इस सब अंडरस्टूड. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. मैंने इजीली इसको मैंने आपको इससे कंपेयर करके सारा इजीली एक्सप्लेन कर दिया है. होप हमने जनरल इक्वेशन देख लिया, ए बी से रियल नंबर देख लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि लीनियर इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करोगे? मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल
इसको आइडेंटिफाई तो कर रहे हो, लेकिन यूज़ कैसे करोगे रियल लाइफ एप्लीकेशन में। अब हम देखने वाले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। मतलब इसको यूज कब किया जाता है मैथ्स में। मैथ्स में हम तो सीख लेते हैं, ये सीख लिया ये सीख लिया, लेकिन लोग पूछते हैं कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि इसको यूज कहाँ करना है। लेकिन मैं वो आपको बताने वाला हूँ, इसके आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसको मुझे सीखना क्यों है। मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत है, लेकिन उन 2 की एग्जांपल ले रहा हूँ। एक का नाम अंकित है और एक का नाम सिद्धार्थ है। अंकित जो अंकित है, अभी वो दोनों 9th स्टैंडर्ड में है। अंकित और सिद्धार्थ दोनों 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में गए। उनका फर्स्ट डे था, स्कूल का फर्स्ट डे था। उनके टीचर्स ने बोला कि आपको नोटबुक लेनी है, नोटबुक लेना है और पेन लेना है। नोटबुक लेने बोला, वो लोग स्टेशनरी पे गए। नोटबुक तो दोनों को बोला कि 5-5 नोटबुक ले लेना, 5-5 बोला गया नोटबुक लेने के लिए। और पेन उनको बोला गया, तो अंकित गया। उसको लिखने की ज़्यादा आदत है, पढ़ता कम है लिखता बहुत ज़्यादा है, तो वो 9 पेन लिया। और सिद्धार्थ जो है उसने 3 पेन लिया। दोनों ने तो नोटबुक परचेज की, पेन परचेज की, और शॉप पे जाके एक ने 120 रुपीज़ दिया और दूसरा जाके 90 रुपीज़ दिया। अब ये आके इन्होंने शॉप वाले को पूछा ही नहीं कि सर एक नोटबुक का कितना प्राइस है और पेन का कितना प्राइस है। उन्होंने शॉप वालों को पूछा नहीं, दोनों ने पैसे दे दिए। इसने एक ने दिए 120 रुपीज़ दे के आए, 90 रुपीज़ दे के आए। अब घर पे जब वो आते हैं, उनकी मम्मी पूछती है कि पहले मुझे बताओ कि एक नोटबुक का कितना था, एक पेन का प्राइस कितना था। अब वो घर पे तो आ गए, अब वो इस पे कंफ्यूज हो गई कि अब इसको क्या करना है। अब आके क्लास में जब मेरे पास आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि सर हमने बहुत ट्राई की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम करें कैसे। तब मैंने बोला कि अब इनको सिखाना है, तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बोला कि मेरी वीडियो देख लेना। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं उसने, हम इसको कंसिडर करेंगे कि मानते हैं कि नोटबुक जो लिया कितने का प्राइस था हमें मालूम नहीं है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। उसने 5 लिया, ये कांस्टेंट है। पेन उसने 9 लिया, ये कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन नोटबुक कितना लिया मालूम नहीं था। हमने माना कि उसने x नोटबुक लिया और हमें पता नहीं कि पेन कितना था, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने y लिया। इसने सिद्धार्थ ने कितना लिया था नहीं पता, तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब इसको सॉल्व करना था। अब हमें बताना है, अगर हमें मालूम पड़ जाएगा कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तो हमें मालूम पड़ जाएगी कि अंकित की नोटबुक की प्राइस, एक नोटबुक की प्राइस कितनी थी और पेन की प्राइस कितनी थी। अगर इसको सॉल्व किया जाए, मैं इजीली अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो मैं इसको माइनस करूँगा, सेम है, और इसका हो जाएगा 6y माइनस माइनस और ये 30, मतलब y इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो एक पेन की प्राइस है 5 रुपीज़, और अगर एक पेन की प्राइस 5 रुपीज़ है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ फॉर लाइक 5x प्लस 9, 5 इज इक्वल टू 120, 9 5 जा 45 प्लस 5x इज इक्वल टू 120। 5x इज इक्वल टू 120 माइनस 45, इसकी वैल्यू आएगी 5 और 11 4 7। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 5x की वैल्यू मिली है 75। तो x की वैल्यू होगी 5, 5 1 जा 5, 5 और 2 5 5 जा, मतलब x की वैल्यू 15 मिल गया। x का वैल्यू 15 मिला, मतलब एक x 15 रुपीज़ का, मतलब एक नोटबुक जो है वो 15 रुपीज़ का है। अब हम चेक करते हैं कि हमें जो मिला ये 15 रुपीज़ मिला है, और ये जो मिला है y की वैल्यू 5 रुपीज़ मिला है। अब आप चेक कर लो, x के बदले 15 डालो और y के बदले 9 डालो।
मतलब अगर मैं कहूँ कि ये जो 5 नोटबुक उसने लिया, उसने एक नोटबुक की प्राइस ली 15 प्लस दूसरी नोटबुक जो उसकी थी 9 और उसने लिया था 5 रुपीज़ में, तो ये हो गया 75 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 120। ये मैंने रफली बस आपको एक सॉल्व करके दिखाया। ये मैंने पूरे कैसे किए हैं, स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड में पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। आगे के जितने भी समय सारे समय सॉल्व करूँगा, लेकिन मुझे ये सॉल्व किया मैंने फास्ट में। मुझे ये बस आपको ये बताना था कि इसका एप्लीकेशन हमने यूज़ कैसे किया, वैल्यू कैसे निकाला। जैसे x की वैल्यू मैंने 50 निकाल के बताया आपको, y की वैल्यू 5 बताया, हमने प्लस माइनस किए, x और y का वैल्यू मैंने निकाल के दिखाया। तो मतलब ये जो है रियल लाइफ एप्लीकेशन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस तरीके से यूज हो रहा है।